हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो आईटी सेक्टर क्यों नहीं चल रहा है? सबसे प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? तो भैया जो वर्ल्ड में जो चल रहा है ना कि ब्याज दरें फलाना ढिकाना, रेट कट नहीं होने का, ये सब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आईटी पे आपको देखने को मिल रहा है। साथ आपको एआई का जो है वो भी एक प्रकार का डर आपको आईटी में देखने को मिल रहा है ना। तो आज आप देखिएगा, ये तो ओएल एंड का है तो उस पर तो हम लोग देखे हैं ही। आई टी बीज क्या है ना, एक सेक्टर को कवर करने का है। तो आज ये ½ % के गिरावट में रहा है। ठीक है, आई टी बीज ½ % के गिरावट में आपके सामने रहा है, तो ये सामने दिख रहा है। अब हम तो इसका मेन रीज़न यही है कि जो एआई है वो काम को काफ़ी, और कंपनी जो है आईटी कंपनी भारत का जो लेती थी, नहीं तो तकरीबन होता क्या था कि डॉलर मजबूत होता था तो आईटी कंपनी में तेज़ी होती थी। लेकिन अभी तो वो नहीं हो पा रहा ना। इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। और एक मिनट, चार्ट आ जाने दीजिए। तो चार्ट आ जाने से सही रहेगा। यस, चार्ट आ रहा है। तो इसका भी हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। तो आईटी में अभी जो गिरावट है वो आपके सामने है, और हम लोग अभी इसी जगह 3294 पे हमने हार्वेस्टिंग किया है। इस लेवल में मेरा भी बाइंग है, जो भी है आपको पता ही है इन चीज़ों का। तो यहाँ से फ्रेश गिरावट अभी अब नहीं दिख रही, क्योंकि एक महीना में 16% गिर गया। अब क्या बच्चे की जान लोगे? तो यहाँ तो मेरे को फ्रेश नहीं दिख रहा। हाँ, ये है कि तुरंत भागेगा नहीं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी आपके सामने देख ही रहे हैं। लोग आईटी से ज़्यादा डिफेंस पे फोकस कर रहे हैं। एंथ्रोपिक वाला समस्या जो है, क्लाउड और ओपन एआई, ये सब कई ऐसी एंथ्रोपिक ने तो कई अपने से वो भी कर लिया है। तो कई प्रकार की समस्याएं जो आपको सामने दिख रही है, इन चीज़ों का भी असर आईटी पे पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण आईटी पे बहुत ज़्यादा हम लोग को असर देखने को मिल रहा है। तो इन सब कारणों को देखते हुए आईटी में एक हल्की सी आज दबाव का बना हुआ था। तो चलता है, ग्लोबल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है आईटी पे। इसमें जो यूरोप में जो ब्याज दर है ना, इसका भी जो अनिश्चितता है, ये हमारे 60% आईटी बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उसका रेवेन्यू जो है वहीं से आता है। तो एआई का डर तो आप देख ही रहे, विप्रो में तो भयानक टाइप का छटनी वगैरह, आप इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा खबर या हैप्पीएस्ट माइंड में 17% की तेज़ी क्यों आई है, तो मतलब ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मेन रीज़न आईटी का वही है कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण आईटी जो है दुखी कर रखा है। ठीक है, और एआई है ये है, और मिडिल ईस्ट का जियो पॉलिटिक्स, जब जानते हैं गिरावट होगा ना, दुनिया भर का आपके पास रीजन आ जाएगा। एआई हो जाएगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स हो जाएगा, मिडिल ईस्ट का तनाव हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, और भी ढेर सारे आपको आईटी में दिख जाएगा। एडीआर में गिरावट हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपको दिखेगा। तो फिलहाल जो है, एक बार मैं इम्फी का भी एक बार चार्ट देख लेता हूँ। इन्फोसिस का जो शेयर प्राइस है, आज देखिए 1.5% गिरा हुआ है। ये भी एक महीना में आपको 13% टूटा हुआ है। तो आप बोलिएगा सर इन्फोसिस तो 13% टूटा हुआ है और आईटी तो हम लोग का 16% टूटा हुआ है, तो ऐसा का है? उसका भी कारण है, क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर में इन्फोसिस एक प्रमुख पार्ट है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आई टी बीस पोर्टफोलियो। तो जैसे पोर्टफोलियो आया, ये आ गया आईटी फंड का है। आप इसमें चेक कर लीजिए कि इन्फोसिस 27%, 28% का ये देखिए वेटेज रखता है। तो इन्फोसिस ही नहीं है ना, फिर टीसीएस भी आता है, फिर एचसीएल टेक भी आता है। तो जब आप इसको देखिएगा, आपका पैसा तो सब में लग रहा है, कोई एक में तो नहीं लग रहा है। अब आप टीसीएस को देख लीजिए। यहाँ मान लीजिए आपको टीसीएस देखना है, आपने टीसीएस का शेयर प्राइस मार दिए, आपको भाई टाटा ग्रुप का कंपनी आ गया टीसीएस, काफ़ी रेपुटेड कंपनी है। तो एक महीना में ये भी 15.5% गिरा है। तो दो जो आईटी कंपनी हो गई, इसका वेटेज के अनुसार आप इसका गिरावट मान लीजिए 50%, तो 50% दोनों 15-16% के आसपास गिरा है। इसके अलावा एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये सब आ रहा है ना। तो आप इसको भी देखना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं एचसीएल टेक का भी। एचसीएल टेक शेयर प्राइस, ठीक है। तो एचसीएल टेक है ना, कहीं क्या है ना, कभी कल हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि शेयर से हम लोग दूर हो जाते हैं, नहीं समझा। हम लोग ईटीएफ वाले हैं ना, तो शेयर में माथा पीछी ज़्यादा नहीं करते, तो कभी कल कुछ और भी लिखा जाता है, ये मिस्टेक होता है। तो यहाँ आप देखिए ये भी गिरा हुआ है 13-14%। तो फिर आप बोलोगे सर ये तो हम लोग का इतना क्यों गिरा है? तो इसमें और भी विप्रो आ गया, टेक महिंद्रा आ गया। विप्रो का चेक करना पड़ेगा कितना गिरा हुआ नहीं गिरा हुआ है, तो उससे आपको पता चलेगा। एचसीएल टेक देख लिए, अब विप्रो भी आप चेक कर लीजिए, इससे आपको थोड़ा और अंदाज। विप्रो तो आज अच्छा रहा भाई साहब, पहले गिर गया क्या? एक महीना में ये भी गिरा हुआ है। तो कुल मिला के तकरीबन सारे आईटी सेक्टर आपको गिरे हुए दिख रहे हैं, है ना। तो इस कारण से आपको आईटी में दबाव है। टेक महिंद्रा, इसका भी चेक कर ले क्या? चलो चेक कर लेते हैं। हालांकि टेक महिंद्रा शेयर प्राइस
तो ये भी एक महीना में 18-19% गिरा हुआ है। तो इस कारण से आपको आईटी में एक गिरावट आपको दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर मोटा मोटी 15 या 16 शेयर आते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, अच्छा 12 शेयर आते हैं, 10 से 12। तो आप ये देख लीजिए, मेन इसमें इन्फोसिस और टीसीएस है, ये ज़्यादा है। बाकी तो 50% में ये सारे लपेटे में आ जाते हैं, कोफोर्स वगैरह सब, LTI, माइंडट्री। तो जिस कारण से आपको दबाव दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर इन सब से हमें क्या मतलब है? हमें तो अपने से मतलब है कि अपना भैया आईटी कब भागेगा। बात तो सही है, आईटी अभी भागेगा नहीं भागेगा, उसका रीज़न यही है कि जब तक बड़ा लोग पैसा अभी नहीं लगा रहे, क्लियरिटी नहीं हो रही है उनको, तब तक आईटी नहीं भागेगा। न्यूज़ आप कुछ भी बनाते रहो, सुनते रहो, ये सब चलते रहेगा। जिस दिन, नहीं तो आज ही बताइए, न्यूज़ तो अच्छा था तो आईटी को भागना चाहिए ना। सुबह में तो अच्छा था ना, भले बाद में जो भी हो, चाहे आने वाला समय में जो भी हो, लेकिन आईटी को तो बाउंस बैक आना चाहिए था, तो आईटी नहीं आया। तो ये बात है। और जब डॉलर मजबूत हुआ फिर आईटी को आना चाहिए, वहाँ भी नहीं आया। तो थोड़ा सा आईटी में अभी है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को अपन को समझ के आराम से चलना है। बाकी आज भी आईटी में अच्छी खरीदारी हुई है। 10 मार्च आप देख सकते हैं आईटी में 76 करोड़ का बाइंग आया है और 50%, 55% डिलीवरी में गया है। तो दो कंडीशन है, या तो आप चलते हुए ट्रेंड के साथ चलो, या फिर जो गिरा हुआ है उस पर आप अपना बीट लगाओ। मैं दोनों काम करता हूँ, मैं चलते हुए ट्रेंड के साथ भी चलता हूँ और उस पर बीट भी लगाता हूँ। तो आईटी में 109 करोड़ के आसपास का भी डिलीवरी हुआ था, 57 पॉइंट इतना। और यहाँ तो 266 हुआ था जब 68% का डिलीवरी पोजीशन हुआ था। तो 33, और क्लोजिंग जो है उस समय 33.20 पे हुआ था। तो ये तो कंफर्म है कि आज ना कल इसको ऊपर तो आना पड़ेगा। तो 33.20 के ऊपर ही फिलहाल तो क्लोजिंग है ना, 33.20 के ऊपर ही क्लोजिंग है। तो ये एक अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है कि इसने, सॉरी, 33.9 पे क्लोजिंग है, 33.20 पे नहीं, 33.9 पे। तो वो आएगा, ये चीज़ मान के चलिए, उसको आना पड़ेगा। और आज जो लो है वो पिछले लो को नहीं तोड़ा, ये अच्छी बात है। तो एक थोड़ा पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव नहीं बोलेंगे आईटी पे, थोड़ा पॉजिटिव है। आईटी में हम लोग को पेशेंस रखना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अब आप ऐसे मानिए चाहे वैसे मानिए, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैंने सिर्फ आईटी पे ही हार्वेस्टिंग किया। मैं बोला ना ना भाई, आईटी पे करिए देते हैं। और कल भी हमने यही वीडियो बनाया था, कल भी हम आपके सामने दिन ही गिने थे। कितना दिन 1100 के नीचे रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना दिन तक रहता है तो वो देखना है। बाकी कल के लो को आज नहीं तोड़ा है और 33 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये एक अच्छी बात है। कुल मिला के आपको निष्कर्ष यही निकल रहा है, ये एक अच्छी बात है। कम से कम 20, पहले हम लोग 10 से 12 दिन में रिकवर हो जाता था, नहीं हुआ तो अब 20 से 24 दिन में रिकवर होगा। आपका मन में क्वेश्चन होगा सर उसके बाद भी नहीं हुआ तो भैया उसके बाद भी नहीं हुआ तो ये मान लीजिए कि आज तक कोई इंडेक्स जीरो तो नहीं हुआ है। ये भी चीज़ आप मान लीजिए, कोई इंडेक्स जीरो हुआ है तो बता दीजिए। फाइनली आदमी और इंडेक्स को ऊपर ही जाना है। तो आपका पोजीशन कैसा है? आपको लगता है कि मैं आपको कहीं गलत गाइड कर रहा हूँ तो मैं अपना पोजीशन शेयर कर दूंगा, जिससे आपको शांति होगा। तो अभी कितना दिन हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन हो गया। इधर 9 10 11 12 13 14 15 16 दिन हो गया। 4 दिन और बर्दाश्त करिए, 20 दिन के बाद आपको ऊपर उठता हुआ दिखेगा। जब भी उठेगा ना, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा, सटाक से ऊपर निकल जाएगा। बाकी सेंटीमेंट फुल निगेटिव है, कोई ऐसा सेंटीमेंट नहीं है कि जिसको आपको हम बोल दें कि, और कोई इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी नहीं है कि इसको नहीं तोड़ेगा। सेंटीमेंट पूरा निगेटिव है। बस ये होप है कि कोई भी गिरावट किसी ना किसी दिन खत्म होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब इस चीज़ को हम लोग इस तरह समझते हैं कि गिरावट में हम पेशेंस से काम करते हैं, पैसा लगा के बैठते हैं और फिर मौका आएगा तो उसका हम लोग आनंद लेंगे। इसीलिए जिनका भी लगा हुआ है पेशेंस रखिए, बर्दाश्त करिए और यकीन मानिए ये आपको अच्छा मुनाफा देगा। और थोड़ा समय लग सकता है और जो कि लग भी रहा है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। आईटी स्विंग के लिए सबसे अच्छा ईटीएफ में आता है। आईटी, सिल्वर, बैंक निफ्टी ये सब बड़ा अच्छा है। तो मैं इसके साथ बैठा हूँ। बाकी जो भी मेरा पोजीशन है वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, वो आपको मैं टेलीग्राम स्विंग पे शेयर कर दूंगा। इस पे मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको यकीन रहे कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।